आप देख रहे हैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स। पेरिस ओलंपिक्स अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित अरोड़ा। आज मंगलवार के दिन कौन कौन से मुकाबले होने हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सोमवार के जो नतीजे रहे आइए उस पर भी रोशनी डालते हैं। टेबल टेनिस से भारत के लिए अच्छी खबर आई, जहां पर वुमेन्स टीम जो थी भारत की, उन्होंने प्री क्वार्टर्स में यानी राउंड ऑफ 16 में रोमानिया को 3-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। दूसरी प्रगति जो भारत के लिए आई वो देर शाम एथलेटिक्स से आई, जहां पर 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश साबले ने हीट्स में अच्छा प्रदर्शन किया और वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ये तो दो खबर थी जहां प्रगति हुई। बाकी कुछ जगह निराशा भी हाथ लगी। बैडमिंटन मेन सिंगल्स की बात करें तो लक्ष्य सेन से बहुत उम्मीदें थी। सेमीफाइनल मैच तो हार गए थे विक्टर एक्सेलसन से। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला कल शाम को हुआ। अच्छी शुरुआत की, पहला गेम जीते, दूसरे में 8-3 से आगे थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेशर आया और मलेशिया के शटलर ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। वहीं शूटिंग की बात करें तो वहां पर चौथा ब्रॉन्ज आराम से आ सकता था, लेकिन एक अंक से भारत की जो जोड़ी थी वो चूक गई। 43-44 का स्कोर रहा और स्कीट इवेंट में भारत को चौथे पायदान से संतुष्टि करनी पड़ेगी। आइए एक नजर मेडल्स टैली पर डालते हैं, क्योंकि अब तक जो भारत के तीनों मेडल्स आए हैं वो शूटिंग से ही आए हैं। तो कुल मिलाकर 3 मेडल्स के साथ भारत मेडल्स टैली में 60th पोजीशन पर है। और मेडल्स टैली के शीर्ष पे देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 21 गोल्ड उसने लिए हैं, कुल 79 मेडल्स। चाइना 21 गोल्ड दूसरे पायदान पर, मेजबान फ्रांस तीसरे पर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इटली, नेदरलैंड्स, इस तरह से मेडल्स टैली। और चलिए अब आज का जो शेड्यूल है उसमें निगाहें कहां रहेंगी ये भी आपको बताते हैं। तो आज टेबल टेनिस में ही मेंस टीम अपना कैंपेन शुरू करेगी। अजंता शरद कमाल जो कि फ्लैग बेरर भी थे ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु के साथ, आज आपको एक्शन में दिखेंगे। उनके साथ हरमीत देसाई होंगे, मानव ठक्कर, और यह मुकाबला भारत का चाइना के साथ होगा। समय नोट करिए, दोपहर 1:30 बजे। मेंस जेवलिन थ्रो 2 खिलाड़ी हैं। किशोर जैना एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लिया था। ग्रुप ए के क्वालिफिकेशन राउंड में आपको आज एक्शन में दिखेंगे 1:50 पर दोपहर को। रेसलिंग में आज निशा दहिया के पास एक अवसर है 68 किलोग्राम रेपेशाज में। गौरतलब है कल जब उन्होंने अपनी बाउट खेली थी एक वक्त पर वो 8-2 से आगे थी, फिर चोटिल हुई, मेडिकल टाइम आउट लिया, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए वापस आई, लेकिन 10-8 से वो हार गई। तो आज एक अवसर है रेपेशाज में, देखना होगा कि वो अगर स्वस्थ होती हैं तो ही खेल पाएंगी। एथलेटिक्स में ही एक और रेपेशाज का मौका किरण पहल के पास है वुमेन्स 400 मीटर राउंड में। आज जेवलिन में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी हैं जिन पे निगाहें रहेंगी। तो किशोर जैना तो सबसे पहले नजर आएंगे, उसके बाद जो निगाहें हैं वो नीरज चोपड़ा पे होंगी। तो समय नोट करिए, दोपहर 3:20 पर मेंस जेवलिन थ्रो ग्रुप बी। गौरतलब है कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाया था और जब वो पेरिस पहुंचे तो उन्होंने कहा समय आ गया है, इट्स टाइम टू परफॉर्म। उससे पहले दोपहर 3 बजे वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट आज नजर आएंगी। उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं, अच्छी रेसलर हैं। आज अगर जीतती हैं तो आगे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की बाउट्स भी आज ही होंगी। और फिर ये समय मार्क कर लीजिए, 10:30 बजे आज रात मेंस हॉकी का बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल क्लैश होगा, जहां भारत के सामने होगी जर्मनी। आपको याद होगा कि 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद 41 साल के बाद पदक आया टोक्यो में जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ब्रॉन्ज भी जर्मनी को हरा के ही जीता था। क्या आज भारत सेमीफाइनल में जर्मनी को हराकर फाइनल में प्रवेश करेगा? देखना दिलचस्प रहेगा। और ये सारा एक्शन हम आप तक पहुंचा रहे हैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर, तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। नमस्कार।